Myself Neer D. Trivedi, lecturer in Civil Department. Subject name Concrete Technology. Code 3350602. Unit name Material for Concreting. Topic name Heat of Hydration. Objective Water requirement for hydration. Heat of hydration. Setting of cement. Hardening of cement. Felt sheet. Now, water requirement for hydration. Hydration process we are discussing in the previous lecture. Now, water requirement for hydration process. Hydration process के लिए जो water का requirement होता है वो कितना होता है in the percentage में कितना होता है वो हम discuss करेंगे. C3S and C2S are compound on an average 23% of water by weight of cement is required. For chemical reaction, it is called the bound water. मतलब C3S और C2S ट्राइकैल्शियम सिलिकेट और डाइकैल्शियम सिलिकेट वो जो कंपाउंड है वो उसका केमिकल रिएक्शन होता है. वो केमिकल रिएक्शन कब होता है जब हम कंक्रीट बनाते हैं तब पानी वाटर को ऐड करते हैं, राइट. सीमेंट सैंड और एग्रीगेट ड्राई मिक्स करने के बाद हम जब वाटर ऐड करते हैं तो उसमें 23% ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट का जो वेट होता है उसका 23% जो वाटर होता है वो केमिकल रिएक्शन में चला जाता है C3S और C2S कंपाउंड में. Now, above the certain quantity of water is emitted within gel porous, so is known as the gel water. Now, remaining water, right, वो जेल पोरस में चला जाता है. जैसे कि एग्रीगेट और सैंड इन बिटवीन जो गैप रहता है उसमें क्या होता है सीमेंट का जो पेस्ट होता है वो फिल होता है, मतलब कि वो जेल जैसा वर्क करता है. और कहीं भी जैसे कि हम कभी कोई भी फॉर्मवर्क में प्लेसिंग करते हैं, कंक्रीट का प्लेसिंग करते हैं तो वो अपनी जगह बना लेता है. जैसे कि जितना उसका वॉल्यूम होता है कंक्रीट का, सपोज के कॉलम को हम फॉर्मवर्क करना है, कॉलम का हमने फॉर्मवर्क किया है और उसमें हमको कंक्रीटिंग करना है तो उसका जो साइज होता है सपोज कि 400 बाई 600 कॉलम का जो साइज होता है तो 400 और 600 साइज में पूरी तरह से कंक्रीट फैल जाएगा विद द हेल्प ऑफ द जेल बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं जेल वाटर. So gel water of about 50% by weight of cement is required. जैसे कि जेल वाटर के लिए 50% रिक्वायरमेंट होती है वेट ऑफ द सीमेंट. जितनी वेट ऑफ सीमेंट हम लेते हैं उसका 50% जेल वाटर में चला जाता है. सो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर 23 plus 50 is equal to 38% of water by weight of cement is required for complete hydration process. मतलब हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 38% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वेट ऑफ सीमेंट. सपोज के 1 kg अगर हम वेट लेते हैं तो उसका 38% वाटर हमको ऐड करना पड़ता है जब हम कंक्रीट बनाते हैं तब. नेक्स्ट, इफ लेस देन 38% ऑफ वाटर इज यूज्ड then complete hydration is not possible as the volume available is insufficient to accommodate all the product of hydration. अभी क्या होगा अगर हम 38% हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हम 38% से कम वाटर ऐड करेंगे कंक्रीट बनाने के लिए तो कंक्रीट क्या रहेगा थोड़ा ड्राई हो जाएगा, कंक्रीट ड्राई रहेगा और उसका जो वॉल्यूम है उसके ऊपर इफेक्ट रहेगा और उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर उसकी इफेक्ट रहेगी. मतलब कि क्या होगा कि हाइड्रेशन प्रोसेस जो कंप्लीट होना चाहिए वो इनकम्प्लीट रहता है और हाइड्रेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट रहेगा डायरेक्टली अफेक्टेड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. Similarly, if more than 38% of water is used, then the excess water will cause undesirable capillary cavity and concrete become porous. अगर हम 38% से ज्यादा वाटर ऐड कर देते हैं जब हम कंक्रीट बनाते हैं तब तो क्या होगा कि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो जब हम फॉर्मवर्क में उसको प्लेसिंग करेंगे तो फॉर्मवर्क के बीच का जो गैप होता है, फॉर्मवर्क के अगर हम दो फॉर्मवर्क को ज्वाइन कर दे तो उसके बीच का जो गैप होता है वो गैप में से क्या होगा कि जो सीमेंट की स्लरी है वो बाहर निकल जाएगी. जैसे हम कॉम्पैक्शन करते हैं वो सीमेंट की स्लरी बाहर निकल जाएगी तो क्या होगा सीमेंट की स्लरी क्या होगा जो क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट है वो कम रहेगी और क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कम रहेगी तो उसकी डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ. एंड ऑल्सो जब भी क्या होता है अभी क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा है तो क्या होगा जो वाटर इवोपरेट हो जाएगा तो वो जगह पे क्या रहेगा वॉइस रहेगा, फील रहेगा, वॉइस हो जाएगा, मतलब कि वहां पे गैप रह जाएगा.
और वो गैप उसमें रह जाएगा तो क्या होगा कि जब हम उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करेंगे तो वो हमको नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर M20 हमने डिजाइन किया हुआ है तो 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमको मिलना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो हमको नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ कि जो उसमें क्या होगा कि कैविटी फॉर्म हो गई है, कैपिलरी कैविटी फॉर्म हो गई है, जैसे कि इवोपरेट होगा तो क्या होगा वहां पे गैप रहेगा और वो थोड़ा होलो टाइप हो जाएगा कंक्रीट क्यूब, मतलब कि वो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। देयरफॉर ग्रेटर द वाटर अबव मिनिमम रिक्वायरमेंट इज यूज्ड, द मोर विल बी अनडिजायरेबल कैपिलरी कैविटी। अगर हमने ज्यादा वाटर डाल दिया तो कैपिलरी कैविटी हो जाएगा। मतलब कि जब भी हम वाटर को ऐड करते हैं तो 38% वाटर को ऐड करना है वेट ऑफ द सीमेंट। जितना भी हम सीमेंट का जो वेट लेते हैं उसको मेजर करना है और उसका 38% वाटर लेके हमको कंक्रीट बनाने का है। Next, heat of hydration. The quantity of heat per gram of anhydride cement evolve upon complete hydration at a given temperature is defined as a heat of hydration। मतलब कि एक जैसे कि हम अगर कंक्रीट बनाते हैं, ठीक है, सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट, उन तीनों को हमने ड्राई मिक्स कर दिया। ठीक है, ड्राई मिक्स करने के बाद हम जैसे ही वाटर को ऐड करते हैं तो उसमें से क्या होगा, हीट क्रिएट होगी। वो हीट क्यों होगी? क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा और वो जो हीट क्रिएट होती है उसको मेजर करना है पर ग्राम। उसका जो हीट क्रिएट होती है दैट इज द हीट ऑफ हाइड्रेशन। इतनी हीट क्रिएट होती है। ठीक है, इन ordinary Portland cement मतलब कि OPC, ordinary Portland cement, about 50% of total heat is elaborated between 1 to 3 days। मतलब कि क्या होता है कि जब भी हम कंक्रीट बन गया, ठीक है, कंक्रीट जब बनता है तभी उसमें क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। आफ्टर हार्ड हो जाए, सपोज कि वो कंक्रीट हार्ड हो जाता है, आफ्टर 10 आवर्स कंक्रीट क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंक्रीट हार्ड हो गया अभी वो हीट ऑफ हाइड्रेशन अभी उसमें नहीं होगा। ठीक है, 50% heat of hydration 1 to 3 days, about 75% in 7 days, मतलब कि रिमेनिंग 50% वो 7 दिन तक रहेगा और अबाउट 90% इन 6 मंथ। मतलब कि हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए 90% कंप्लीट द हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस इज 6 मंथ। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे ही कंक्रीट हो जाता है आफ्टर 10 आवर्स और 12 आवर्स के दूसरे दिन क्या करते हैं, हम फॉर्मवर्क को ओपन कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ उसमें अभी हीट ऑफ हाइड्रेशन है और हीट ऑफ हाइड्रेशन की इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम उसमें क्योरिंग करते हैं। अगर हम क्योरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें हेयर क्रैक हो जाएगा और उसमें क्रैक पड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम, जैसे ही कंक्रीट वर्क हो जाता है और फॉर्मवर्क ओपन कर देते हैं, कॉलम का फॉर्मवर्क हम ओपन कर देते हैं, उसमें क्या होता है, हम क्योरिंग स्टार्ट करते हैं। Now rapid heat evaluation lasting a few minutes occurs probably due to the reaction of solution of aluminate and sulfate। अभी रैपिड हीट इवोल्यूशन क्या होता है, जब कंक्रीट बनता है और सडनली और जब हम वाटर ऐड करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए, हम जब वाटर ऐड करते हैं तो जैसे ही हमने वाटर ऐड करते हैं और सीमेंट के कांटेक्ट में जैसे ही H2O मतलब कि मॉइस्चर आता है, पानी आता है, तो क्या होता है, रैपिडली हीट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और वो जो रैपिडली हीट क्रिएट होती है विद द रिस्पांसिबिलिटी फॉर एल्यूमिनेट एंड सल्फेट, वो सॉल्यूशन के वो सॉल्यूशन और वो जो कंपाउंड है वो रिएक्ट करता है और वो रिएक्ट करता है, इसीलिए वो हीट ऑफ इवोल्यूशन होता है रैपिडली। नाउ कंटिन्यू। Next, heat evolution is on account of formation of integrate and also may be due to the reaction of C3S। अभी क्या होता है, रिमेनिंग जो इवोल्यूशन होता है, हीट ऑफ इवोल्यूशन होता है, वो फॉर्मेशन ऑफ इंट्रीगाइड होता है। वो फॉर्मेशन करता है, अगर हम फॉर्मेशन नहीं करता है तो वो एक्सपांड हो जाएगा या फिर क्रैक हो जाएगा। जैसे ही मैंने बोला ना कि हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, उसको क्योरिंग करना पड़ता है, अगर हम क्योरिंग नहीं करते तो उसमें क्रैक बन जाती है। तो वो जो हीट इवोल्यूशन होती है वो इल्यूशन को इंक्रेट करने के लिए वो फॉर्मेशन होता है। अगर वो फॉर्मेशन अगर डिले हो जाएगा तो उसमें एक्सपांड हो जाएगा या वो क्रैक हो जाएगी और रिमेनिंग जो रिएक्शन होता है वो C3S मतलब कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से वो रिएक्ट करता है, रिएक्शन होता है। Now heat of hydration is mainly contribute from the hydration of C3S। जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है मेनली कंट्रीब्यूशन किसका होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मतलब कि C3S का होता है।
Fineness of cement also influence the rate of development of heat but not the total heat. अभी फाइनेस ऑफ सीमेंट, जैसे ही सीमेंट जितनी भी बारीक होगी उतना उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगर सीमेंट का साइज थोड़ा बड़ा होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम रहेगा, मतलब कि जितना भी वो फाइनेस होगा उतना उसकी इफेक्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन में रहती है, उसका इन्फ्लुएंस उसमें रहता है। Now, complete hydration will be depend upon the relative quantity of the major compound present in a cement. अभी जो कंप्लीट हाइड्रेशन विल बी डिपेंड अपॉन द, उसमें जो कंपाउंड होते हैं, जो मेनली क्या होता है कि वो जो कंपाउंड होते हैं वो रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन कौन करता है, जो भी उसमें कंपाउंड है C3A C2A C4AF और C4AF, वो जो कंपाउंड होता है वो उसको उसमें क्या होता है वो रिएक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, और वो केमिकल रिएक्शन से क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन क्रिएट होती है। सो कंप्लीट हाइड्रेशन विल बी डिपेंड अपॉन द रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड, अगर कंपाउंड कम है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम रहता है, मतलब कि कंपाउंड का जो क्वांटिटी होता है उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है। नाउ सेटिंग ऑफ सीमेंट, सेटिंग ऑफ सीमेंट मतलब सेटिंग इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टिफनिंग ऑफ द सीमेंट पेस्ट। अभी क्या होगा कि जैसे ही हम जो ड्राई मिक्स होता है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का जो ड्राई मिक्स होता है उसमें हम वाटर ऐड करके, जैसे ही वाटर ऐड करेंगे तो हम टाइम को मेजर करते हैं। ठीक है, जो टाइम को मेजर करते हैं, आफ्टर क्या होता है हम उसको होमोजेनियसली मिक्स करते हैं, आफ्टर सम टाइम मतलब कि 2 to 3 मिनट्स और 4 मिनट, आफ्टर 5 मिनट्स क्या होगा वो थोड़ा स्टिफ रह जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, मतलब कि उसको मोल्ड, उसको क्या होता है कि उसको पेस्ट बनाने में थोड़ा प्रेशर करना पड़ता है, मतलब वो थोड़ा स्टिफ हो गया। ठीक है, इट रिफर्स टू ए चेंज फ्रॉम फ्लूइड टू ए रिजिड स्टेट। उसका मतलब क्या होता है कि अभी वो जो फ्लूइड फॉर्म में था वो धीरे धीरे रिजिड स्टेट में वो आ रहा है। ठीक है, द सेटिंग ऑफ सीमेंट स्टार्ट आफ्टर मिनट फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट एंड कंप्लीट विद इन 10 आवर्स। ठीक है, अभी सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या होता है कि जैसे हम वाटर को ऐड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, C3S अपना वर्क करेगा, कंपाउंड अपना वर्क करेगा, वो धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ लेती है। आफ्टर 10 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स उसमें क्या होता है वो जो कंक्रीट होता है वो क्या होता है कि रिजिड फॉर्म में आ जाता है। रिजिड फॉर्म मतलब क्या, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें अभी आप फोर्स को अप्लाई कर सकते हो, ये वो सिर्फ हार्ड हुआ है, कंक्रीट हार्ड हुआ है, उसमें आप फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते हो, वो फोर्स को अभी कैरी नहीं कर सकती है, रिएक्शन नहीं आते, रिएक्ट नहीं कर सकता, कंक्रीट उसको रिएक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, आफ्टर 10 आवर्स वो क्या होगा, वो स्टिफ होगा, हार्ड होगा। टू नो द सेटिंग ऑफ सीमेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट आर कंडक्ट। मतलब क्या होता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स का रहता है, उसको हम इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं, और 10 आवर्स मतलब कि फाइनल सेटिंग टाइम, वो अभी वो क्या होगा फाइनल हो गया, सेट हो गया। अभी आप कंक्रीट को मूव नहीं कर सकते, या कंक्रीट जो पोजीशन में वही पोजीशन में वो रहेगा। ठीक है, नाउ हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, हार्डनिंग रिफर टू द गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए सेट सीमेंट पेस्ट। अभी हार्डनिंग में क्या होगा कि वो जो सीमेंट पेस्ट है वो अभी स्ट्रेंथ कैरी कर सकता है, वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ले सकता है। वो जो सीमेंट पेस्ट है उसको अगर हम उसके ऊपर अगर हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ या कॉम्प्रेसिव लोड हम अप्लाई करेंगे तो उसको कैरी कर सकेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, it refers to formation of solid mass possessing good compressive strength। अभी वो क्या होगा कि उसकी compressive strength solid हो गई, उसकी compressive strength ज्यादा हो गई है, अच्छा हो गया वो compressive strength में। The process of hardening of cement continues for a period more than 1 year। अभी उसका जो compressive strength increase होना है वो 1 साल तक चलता है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम जो क्यूब टेस्ट करते हैं 7 days, 14 days और 28 days, वो क्यूब टेस्ट करते हैं। आफ्टर 7 डेज उसका स्ट्रेंथ कितना है, आफ्टर 14 डेज उसका स्ट्रेंथ कितना है, आफ्टर 28 डेज उसका स्ट्रेंथ कितना है, वो हम मेजर करते हैं। जनरली अगर हमने M20 डिजाइन किया है तो आफ्टर 28 डेज 20 न्यूटन पर mm² उसका स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, प्लस और माइनस 5% उसमें 2% या 5% हो सकता है। ठीक है, मतलब 90-95% हमको स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज में मिल जाती है, रिमेनिंग 2 to 3% जो स्ट्रेंथ है वो 1 साल तक उसमें इंक्रीज होती है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है।
Now Fields said a phenomenon of an abnormal premature stiffening of cement within a few minutes of mixing with water is termed as a flash sheet. मतलब क्या होता है कि उसका जो ड्यूरेशन होता है वो काफी कम होता है। जैसे कि हमने सीमेंट पेस्ट बनाना है तो सीमेंट को हम वाटर में सीमेंट में अगर हम वाटर को ऐड करते हैं तो विद इन ए 1 to 2 मिनट्स और 3 मिनट वो क्या होता है एक फ्लैश शेड होता है। ठीक है, जो उसमें क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन क्रिएट होता है, फिनोमेना एब्नॉर्मल प्रीमेच्योर स्टिफनिंग होता है, दिस इज नोन एज द फ्लैश शेड। वो थोड़ा सेट हो जाता है। इट डिफर फ्रॉम फ्लैश शेड इन दैट नो appreciable heat is evolved। उसमें क्या होता है कि इतनी वो हीट जनरेट नहीं होती है। Remixing the cement paste without addition of water restore plasticity of the paste until it set in the normal manner and without a loss of strength। अभी क्या होता है कि जैसे हम उसमें वाटर को ऐड करते हैं तो आफ्टर 1 to 2 to 3 मिनट्स उसमें क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है, केमिकल रिएक्शन होता है और वो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है, मगर वो क्या होता है धीरे धीरे वो प्लास्टिक फॉर्म में जो प्रॉपर्टीज है उसकी, जो सीमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या धीरे धीरे वो प्लास्टिक फॉर्म में आ जाती है, प्लास्टिसिटी उसकी इंक्रीज होती है और जो भी शेप में हमको लेना है वो शेप में हम उसको बना सकते हैं, वो शेप में हम उसको ला सकते हैं। ठीक है, now some of the causes of a failed shade are to be found in the dehydration of gypsum when underground with too hot a clinker, hemihydrate or anhydrate are formed। ओके, तो सम ऑफ द causes फेल्ड शेड में क्या होता है, जब क्लिंकर फॉर्म में जो होता है तो क्लिंकर में हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर ज्यादा हो जाती है तो फ्लैश शेड उसमें हो जाता है। मतलब कि जब जिप्सम ऐड करते हैं तब उसमें क्या होता है फेल्ड शेड हो जाता है। और हेमीहाइड्रेट और हेनीहाइड्रेट मतलब कि C3S4 और 1/2H2O उसमें रिएक्ट करता है, फॉर्म हो जाता है एंड सीमेंट इज मिक्स विथ वाटर इज हाइड्रेट टू फॉर्म जिप्सम, राइट। द प्लास्टर दस प्लास्टर सेट टेक प्लेस और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, उसमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो रिएक्ट करता है और रिजल्टिंग द स्टिफनेस ऑफ द पेस्ट, और जो पेस्ट होती है वो स्टिफ हो जाती है। थैंक यू।